Good morning. Myself Dr. B.L. Bhadu from Government College बावड़ी। जैसा कि आपको विदित है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हमारा अगला टॉपिक जलवायु के बाद राजस्थान की और भारत की प्रमुख ऋतुएं उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। इससे पहले मुझे कुछ प्रश्नों के आप उत्तर दीजिएगा। बताइए कि भारत में कुल कितनी ऋतुएं हैं? 6 तो कहाँ होती हैं? भूगोल में नहीं होती हैं, वो आर्ट और कल्चर की ऋतुएं हैं। हमारे यहाँ पर भौगोलिक रूप में हम 4 ऋतुओं का अध्ययन करते हैं: सर्दी, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, सेकंड शीत ऋतु, तीसरी वर्षा ऋतु और चौथी शरद ऋतु। ये 4 ऋतुओं का हम अवलोकन करते हैं। बताइएगा कि हम इन 4 ऋतुओं को कितने प्रकार के मॉनसून के अंदर इनका अध्ययन करते हैं, या एक तरह से कहिएगा भारतीय मौसम पर्यवेक्षण विभाग ने भारतवर्ष को कितने प्रकार के मॉनसूनों में विभाजित कर रखा है? 2 प्रकार का मॉनसून। कितने प्रकार? 2 प्रकार का भारत में मॉनसून। बताइए कौन कौन से मॉनसून के 2 प्रकार हैं? तो एक तो है उत्तर पूर्वी या शीतकालीन मॉनसून, और दूसरा है दक्षिण पश्चिमी या ग्रीष्मकालीन मॉनसून। ठीक है, चलिए आइए हम एक एक करके इन चारों ऋतुओं का सिस्टमेटिक जो है अध्ययन हम करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ग्रीष्म ऋतु की ओर। देखिए, ग्रीष्म ऋतु जो है राजस्थान में, ग्रीष्म ऋतु मार्च के प्रारंभ से लेकर जून तक रहती हैं, और कर्क रेखा जो राज्य के दक्षिण से होकर गुजरती हैं, पर 21 मार्च को प्रकाश की अवधि की वर्दी और प्रकाश की किरणों का कोण सीधा बनने लगता है, जिसके फलस्वरूप राज्य में मार्च से जून तक तापमान लगातार बढ़ता जाता है। मई और जून के महीनों में तो अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेंटीग्रेड से 48 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इस ऋतु में वायुदाब के फलस्वरूप तेज हवाएं या आंधियां चलती हैं। इसी मौसम में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को लू के नाम से जाना जाता है। तो क्या है लू? लू एक स्थानीय हवा है। कैसा है इसकी प्रकृति? ठंडी है, गर्म? इसकी प्रकृति है गर्म। गर्म के साथ कैसी है? सूखी। और क्या इसमें धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। तो ऐसी जो लू हैं वो कब चलती हैं? ये मई जून के महीनों में अधिक चलती हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है? बबूलिया कहा जाता है। अपन जैसे मारवाड़ी में उसको बोलते हैं बतौलिया आ गया, है ना, बबूलिया के नाम से जाना जाता है। तो ये राजस्थान में जो धूल भरी आंधी हैं वो सबसे ज़्यादा, बताइए किस ज़िले में चलती हैं? तो सबसे ज़्यादा ये गंगानगर ज़िले में चलती है। कितने दिन? साल में 27 दिन। और ये सबसे कम कहाँ चलती हैं? तो सबसे कम ये झालावाड़ में चलती है। तो इस तरह से ये हमने बात की ग्रीष्म ऋतु। अब देखिए, तो इसकी ग्रीष्म ऋतु की हम कुछ एक पॉइंट बताइएगा वापस आप। तो इसमें तापमान कैसा रहता है? गर्मियों में अधिकतम रहता है। कहाँ रहता है सबसे अधिकतम तापमान? राजस्थान में तो सर्वाधिक तापमान वाला जिला चूरू है ना, चूरू। और वायुदाब कैसा है? जब तापमान अधिक है तो वायुदाब क्या हो गया? यहाँ पर निम्न हो गया। वर्षा कैसी है? वर्षा वैसे तो ग्रीष्म ऋतु में नहीं है। भारत में जब अप्रैल मई के महीने में प्री मानसून वर्षा होती है तो उसको कई अलग अलग, जैसे गर्मियों में नाम दे रखा है। जैसे आपने सुना होगा काल बैसाखी, बारडोली छिड़ा, चेरी ब्लॉसम, है ना, मैंगो सावर। ये अलग अलग तरह की वर्षाएं हैं जो भारत के संदर्भ में लागू होती हैं। जैसे पश्चिमी तट पे जो कोंकण का तट है उस पे जो वर्षा होती है प्री मानसून अप्रैल और मई में, उन्हें क्या बोलते हैं? आम्र वर्षा या मैंगो सावर। मालाबार तट पे होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं? बताइए। चेरी ब्लॉसम, है ना, फूलों की बौछार। पश्चिम बंगाल में मानसून पूर्व वर्षा को क्या बोलते हैं? काल बैसाखी, और असम में उसको बारडोली छिड़ा कहते हैं। अब आते हैं हम अगली ऋतु की बात करते हैं, वर्षा ऋतु की। तो देखिए, वर्षा ऋतु का वैसे तो प्रारंभ जो है वो कब होता है? जून में शुरू होता है। कौन से? जून। राजस्थान में जून के अंतिम सप्ताह से या
1 जुलाई को राजस्थान में वर्षा ऋतु की शुरुआत मानी जाती है और ये सितंबर तक जो है चलती रहती है। सितंबर, वैसे तो एग्जैक्ट जो टाइमिंग जो है वर्षा ऋतु का भारतवर्ष के लिए भी वैसे ही वो 16 जो है जून से लेकर के 15 सितंबर तक होता है और राजस्थान में इसका आगमन जो है जून के अंतिम सप्ताह में या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह में इसका आगमन हो जाता है। अच्छा, राजस्थान में जो कुल वर्षा का जो 90% भाग है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। कौन से मानसून से? दक्षिण पश्चिम से मानसून से। और ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो जो है 2 शाखाओं से आता है। पहले तो वो शब्द है कि भाई मानसून शब्द क्या है ना? तो मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। किससे? अरबी भाषा के मौसम से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है मौसम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मौसम या ऋतु। तो मौसम या ऋतुओं के अनुसार जब जो है हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मानसून कहा जाता है। तो हम कौन से मानसून की बात कर रहे हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून की। कितनी शाखा है इसकी? 2। कौन कौन सी? बंगाल की खाड़ी की और अरब सागर की शाखा। इस तरह से इसकी कुल 2 शाखाएं हैं। अब देखिएगा, यू हैव टू गुड ओके। बंगाल की खाड़ी से आने वाला जो मानसून है वो राजस्थान में क्या करता है? वैसे तो ज़्यादा वर्षा करता है, पर पहले कौन सा आता है? अरब सागर का मानसून पहले आता है। तो देखिएगा, राजस्थान में वर्षा जो है कम होती है। राजस्थान में वर्षा कम होने के क्या क्या कारण जो है हो सकते हैं? पहला तो ये है कि दक्षिण पूर्वी जो वायु धाराएं हैं पहले से ही क्या करती, अपनी आर्द्रताएं जो गंगा के मैदान में समाप्त कर चुकी हैं। कहने का मतलब है कि जो अब जिसे हम पूर्वइयाँ कहते हैं, जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून होता है वो पूर्वी भारत में वर्षा करते करते उत्तर प्रदेश होता हुआ पूर्वी राजस्थान में आता है, तब तो वर्षा कम कर देता है और जैसे ही पश्चिम की ओर आएगा वर्षा और भी कम करेगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो पूर्वइयाँ हैं वो गंगा के मैदान में अपनी आर्द्रता समाप्त करके आता है। पूरी तो नहीं करता है पर कुछ वर्षा होती है, पर इसलिए वर्षा कम होती है। दूसरा, दक्षिण पूर्व से आने वाली हवाएं जो उष्ण सागर को पार करने के पश्चात अत्यधिक गर्म भूमि पर आती है, इसलिए उनकी सापेक्षिक आर्द्रता 90% से घटकर 50% ही रह जाती है। लेकिन पश्चिम से गर्म शुष्क वायु की ऊपरी धारा की उपस्थिति के कारण आर्द्रता का अधिकांश भाग सोख लिया जाता है, जिससे वर्षा की संभावना प्रायः समाप्त हो जाती है। तो गर्मी के कारण आर्द्रता क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, आर्द्रता सोख ली जाती है। तीसरा, राजस्थान में वर्षा की न्यूनता के लिए प्राकृतिक अवरोध का अभाव एक कारण है। प्राकृतिक अवरोध यानी कोई ऐसी पर्वतमाला नहीं है राजस्थान में जो अच्छी तरह से रोक पाती है। यद्यपि राजस्थान में अरावली की श्रेणियों का विस्तार हवाओं के समानांतर होने के कारण तथा ऊंचाई अधिक न होने के कारण ये श्रेणियाँ जल से भरी हवाओं को रोककर वर्षा करने में सहायक नहीं होती। तो कहने का मतलब है कि अरावली पर्वतमाला जो है वैसे पूर्वी राजस्थान में कुछ वर्षा करवा लेती, किंतु पश्चिम राजस्थान के लिए तो ये जो है अवरोध है वो रोक नहीं पाती। और अरब सागरीय जो मानसून है वो अरावली की दिशा के समानांतरी हैं, क्योंकि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली है और वैसा का वैसा जो है ये हमारा मानसून भी दक्षिण पश्चिम वाला, वो बंगाल की खाड़ी वाला, वो भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इसलिए अरावली यहाँ अवरोध नहीं बनती और पश्चिमी राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। तो बताइए राजस्थान में जो है वर्षा का औसत कितना है? तो राजस्थान में वर्षा का वार्षिक औसत जो है 58 सेंटीमीटर या 57.7 सेंटीमीटर है और औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है। तो बताइए राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पर? लगभग 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। और राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? वो जैसलमेर जिले में सबसे कम होती है। मानसून का आगाज या ट्रप किसे कहते हैं? यानी जब निम्न वायुदाब का केंद्र होगा, ठीक है, तो उसे मानसून का ट्रप या आगाज कहा जाता है। तो मानसूनी हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। अब हम आगे चलते हैं शीत ऋतु में। देखिए शीत ऋतु यानी सर्दी का जो मौसम है वो अक्टूबर नवंबर से मार्च के मध्य तक रहता है। देश के उत्तरी पूर्वी भाग में हिमपात के कारण कभी कभी
तेज़ गति से इस ऋतु में हवाएं चलती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, कोल्ड वेव यानी शीत लहर कहा जाता है। अब सर्दियों में बताओ वर्षा होती कि नहीं होती राजस्थान में? बिल्कुल होती है। कौन सी वर्षा होती? भूमध्य सागरीय चक्रवात से। उन्हें क्या बोलते हैं? हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो ये जब पश्चिमी विक्षोभ है उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में जब वर्षा करवाता है तो इस वर्षा को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं महावट कहते हैं। तो बताइए महावट से ज़्यादातर कौन सी फसलों को फ़ायदा होता है? खरीफ या रबी को? रबी फसलों को। और रबी में भी कौन सी फसलें सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं? गेहूँ है ना, चना है, जौ है, इनको फ़ायदा होता है। यानी मावटा से हमें गंगानगर ज़िले की हम एक बात करते हैं उदाहरण के लिए, तो गंगानगर में गेहूँ, जौ, चना, किन्नू, माल्टा, चावल आदि फसलों के लिए मावटा बहुत ही उत्तम रहता है। उत्तरी भारत के पहाड़ी भागों में बर्फ़ के गिरने एवं ठंडी हवाओं के चलने से उत्तरी राजस्थान में रात्रि में कई बार पाला पड़ जाता है। पाला अपन ऑलरेडी बोलते हैं, डावा पड़ गया, ऐसा फ्रॉस्ट कहते हैं, यानी पाला का मतलब पानी का जम जाना। तो बताइए ये तो हो उत्तरी भारत में वर्षा होती है। पर मावटा कोई मानसून नहीं। तो बताइए सर्दियों में क्या मानसून आता है? बिल्कुल आता है। कौन सा आता है? शीतकालीन मानसून, उसी को हम उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। और शीतकालीन मानसून से भारत के किस भाग में वर्षा होती है? कोरोमंडल तट पे। तमिलनाडु का जो पूर्वी और आंध्र प्रदेश का भी जो है दक्षिणी पूर्वी जो तट हैं, वहाँ पर जो है ये वर्षा होती हैं। शीतकालीन मानसून से कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है, क्योंकि जैसे ही हवाएं हिमालय से आती हैं, ठंडी हवाएं जो ठंडी होती हैं और सूखी होती हैं, जिनमें आर्द्रता नहीं होती, और वो हवाएं जैसे ही आती बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं और कोरोमंडल तट पे वर्षा कर देती हैं। तो इस तरह से हम ऋतुओं का हमने जिक्र किया है। अब बताइए हम जो है ना कुछ प्रश्नों का आपसे वापस सवाल पूछते हैं। बताइए मानसून जो है किस भाषा का शब्द है? तो आपको बताया था कि मानसून शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मौसम। बताइए राज्य में सर्वाधिक ठंडा महीना और सबसे गर्म महीना कौन सा? तो राजस्थान में सबसे जो ठंडा महीना है वो जनवरी है, और सबसे गर्म महीना कौन सा है? जून होता है। बिल्कुल, वेरी गुड। तो बताइए राजस्थान में सबसे ठंडा जिला और गर्म जिला कौन सा है? तो दोनों का उत्तर एक ही होगा। कौन सा होगा? चुरू। चुरू राजस्थान का ठंडा भी है और गर्म भी है, क्योंकि वहाँ पर जो है परतदार चट्टानें, चूने की रेत तो है ही है, रेतीला बालू का स्तूप है ये। अच्छा बताइए राजस्थान में सर्वप्रथम जो वर्षा है वो कौन सी मानसून शाखा से होती है? तो राजस्थान में दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उसकी दो शाखाएं बताई थी आपको, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो अरब सागरीय मानसून से राजस्थान में सर्वप्रथम वर्षा होती है, जबकि राज्य में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। तो सैकाउटी क्षेत्र में पाई जाने वाली चूने की परत के कारण इस क्षेत्र में गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अत्यधिक सर्दी पड़ती है। अतः यहाँ स्थित चुरू जिला राजस्थान का सबसे ठंडा एवं सबसे गर्म जिला है। इसी कारण राज्य में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? चुरू जिले में। वार्षिक तापांतर यानी साल में सबसे गर्म और ठंड के कारण, क्योंकि ठंडा भी चुरू और गर्म भी चुरू, इसलिए वार्षिक तापांतर कहाँ है? चुरू में। तो बताइए राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है? सूखा निकम वर्षा वाला, वो है जैसलमेर। और सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? झालावाड़। वेरी गुड। बताइए राजस्थान में सर्वाधिक विषमता वाला जिला कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा विषमता वाला जिला जैसलमेर है ना। जो कैसे विषमता कि जहाँ एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें सबसे कम वर्षा, अधिक वर्षा, इस तरह सर्वाधिक विषमता, क्षेत्रफल भी ज़्यादा है। सूर्य की सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ती हैं? तो वो गंगानगर में पड़ती हैं सूर्य की सीधी किरणें। तो सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं? बांसवाड़ा में पड़ती हैं, तिरछी गंगानगर में। सर्दियों में सर्वाधिक ठंडा और गर्मियों में सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा? बात हो चुकी है आपकी, चुरू जिला में है। गर्मियों में न्यूनतम आंधियाँ कहाँ चलती है? सर्वाधिक बताई थी कहाँ चलती? गंगानगर। न्यूनतम कहाँ चलेगी? झालावाड़ में। वहाँ 3 दिन है साल भर में झालावाड़ में। राजस्थान का न्यूनतम तापांतर वाला स्थान माउंट आबू सिरोही जिले में। बताइए राजस्थान में 1000 मिलीबार की समबार रेखाएं भी गुजरती हैं। कौन कौन जिलों से गुजरती हैं? ये जुलाई से सितंबर के मध्य है ना, अधिक सापेक्षिक आर्द्रता वाली रेखा होती है। अर्थात राजस्थान के जुलाई माह में 1000 मिलीबार की समदाब रेखा सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिलों से, और 999 मिलीबार की जो संवर्ष रेखा है, मिलीबार की रेखा, वो जालोर, सिरोही, अजमेर व टोंक जिलों से
गुजरती हैं। तो एक चीज़ और बताइएगा, मानसूनी हवाएं हमेशा कहाँ से कहाँ कैसे चलती हैं? तो मानसूनी हमेशा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो गर्मियों में मानसून आता है कहाँ से? हिंद महासागर से। मान लीजिए हमने कहा आएगा कहाँ? थार मरुस्थल की ओर। थार मरुस्थल की ओर क्यों आती हैं मानसूनी हवाएं हिंद महासागर से? क्योंकि थार मरुस्थल में क्या होता है, अत्यधिक गर्मी के कारण वहाँ निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है, और इस दरमियान उच्च वायुदाब का केंद्र कहाँ होता है गर्मियों में? हिंद महासागर में। इसलिए वहाँ हवाएं मानसूनी हिंद महासागर से थार मरुस्थल की ओर चलेगी और इस तरह से वर्षा करेगी। ठीक से, ये टॉपिक अपना जलवायु का हो चुका है। थैंक यू, धन्यवाद।